राम राम जी। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। मेरे साथ है श्रीकांत भाई। श्रीकांत भाई, बड़ा स्वागत है आपका। श्रीकांत भाई, उत्तर प्रदेश में 1 साल बाद चुनाव है। जी हाँ, मात्र 1 साल और बचा है। वो मोदी जी कहते हैं ना, 4 साल काम करूंगा, 5वें साल राजनीति। तो योगी जी ने भी वो फॉर्मूला अपनाया और बाकी की पार्टीज भी उसी फॉर्मूले पे चल रही हैं। जब से आजम खान का खत हुआ है ना, तब से उत्तर प्रदेश में एक वैक्यूम हो गया है। कोई बहुत बड़ा मुस्लिम लीडर नहीं बचा है। और आपको मुसलमानों की एक फितरत आपको पता है कि वो किसी न किसी झंडे तले रहते हैं, तब जब उस झंडे में एक बहुत बड़ा होल्ड हो उनके किसी बहुत बड़े नेता का। जैसे झंडे को चार झंडे लोग में पकड़े हैं डंडा ना। हो, झंडे हाँ, में वही डंडा वही। हो। हाँ, उस डंडे को मजबूती से कोई मुसलमान नेता पकड़ा। तो आज तक उत्तर प्रदेश में वो काम आजम खान कर रहे थे, लेकिन आजम खान का तो खत डैश कर दिया योगी जी ने, और अखिलेश ने भी उनको दरकिनार किया। तो अब ओवैसी एमिम को यह लगता है कि वो उस वैक्यूम को फिल कर सकता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में आपको एक मैं मोटा मोटी एक आंकड़ा बता दूं कि करीब 140 ऐसी सीटें हैं जिस पे मुसलमान असर रखते हैं। अब उसमें 43 सीट तो ऐसी हैं कि जहां मुसलमान जिसको चाहे उसको मर्जी जितवा देते हैं। ठीक है। और बाकी सर 80 से 90 ऐसी सीटें हैं कि जहां भी मतलब जहां कैंडिडेट को हरवाने जितवाने में भी वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर 40, 42, 43 सीटों पे ओवैसी, मैं कहूं उन 130-35 सीटों पे ओवैसी लड़ जाएं और मुसलमान कैंडिडेट दे दें, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो उन 43 सीट जो कि मुस्लिम बाहुल्य है वहां वो अच्छा परफॉर्म करेंगे और बाकी सीटों पे अखिलेश भैया का बहुत नुकसान कर सकते हैं? आपको तमाम दर्शकों को जय श्री राम। दरअसल ओवैसी का खेल बहुत महत्वपूर्ण है और ओवैसी जिस जिस राज्यों में जा रहे हैं और जिन जिन राज्यों में वो ताल ठोक रहे हैं, और आपको बंगाल का तो पता ही है, पिछले चुनाव में भी ओवैसी ने बंगाल में कमाल किया था। वो कमाल कुछ हद तक रुक गया था उत्तर प्रदेश पर, उत्तर प्रदेश में उतना बेहतर नहीं कर पाए थे। लेकिन अब की क्या स्ट्रेटेजी है उसको भी बताने जा रहा हूं। लेकिन ओवैसी हर एक राज्य में जाकर, और अभी महाराष्ट्र में आपने देखा उनकी धमक कितनी बड़ी थी। और आया ना मजा, हरा दिया ना, वो जो महिला बोल रही है, महिला है क्या जी, यादव ने जो भी है, कि वो आप सोचिए कितने बड़े पैमाने पर ओवैसी अलग अलग राज्यों में अपनी उपस्थिति को बेहतर तरीके से दर्ज करा रहा है वो व्यक्ति। और खास तौर से बंगाल में तो मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि बंगाल में मामला उसने पलटा है। और मामला इस हद तक पलटा है कि 160 ऐसी सीटें हैं जहां पर वो जो मस्जिद बना रहा है ना, वो बागी टीएमसी वाला विधायक, उसके साथ मिलकर, और फुरफुरे शरीफ भी जो है वो ओवैसी के साथ आने को लेकर तैयार है। और जो पुराना काडर है टीएमसी का, जो और लेफ्ट का, जो टीएमसी से भी नाराज है और एक तरीके से कहा जाए कि वो अपना भविष्य देखता है, वो ओवैसी के साथ जुड़ रहा है। और खास तौर से ओवैसी अप्रोच किस एज के लोगों को कर रहे हैं धन्य भाई, 18 वर्ष से 35 वर्ष तक का जो तथाकथित जेनजी है, जो युवा है, वो ओवैसी से जुड़ रहा है। 35 के ऊपर वाला जो व्यक्ति है वो आज भी कहीं समाजवादी, कहीं टीएमसी, कहीं कांग्रेस और तमाम दलों के साथ अपना भविष्य देख रहा है। लेकिन जो युवा है, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं या 3 टाइम वोटर्स हैं, जो थोड़े सजग हैं, थोड़े ओवैसी में अपने आप को कनेक्ट करते हैं, और ओवैसी उन्हीं के मन के हिसाब से बात करता है। वो जिस तरीके से इस्लाम का परचम लहरा रहा है, और खासतौर से आप सोचिए कि जिनको लगता है कि साहब मेरा नेता भी मेरे ही दीन और ईमान का हो, वो अखिलेश यादव में या ममता बनर्जी में अपना नेता नहीं ढूंढता। तो जो एक खास चंक है वो ओवैसी में अपना नेता ढूंढ रहा है, और ओवैसी इसी फैक्टर को इस्तेमाल कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में। मैं उत्तर प्रदेश का छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं। नन्हे भाई, आप जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में पार्टी थी, पीस पार्टी। पीस पार्टी, जी एक जी, पीस मुझे याद पार्टी है। थी। मुख्तार हाँ मुख्तार अंसारी उनके साथ एक बार विलय किए थे अपनी पार्टी का। हाँ। तो ये जो पीस पार्टी थी, ये पीस गोरखपुर पार्टी वाले हर हर गोरखपुर वाले डॉक्टरवा की थी, मुझे याद है। हाँ हाँ। और ये पीस पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया वोट चंक निकाल रही थी महाराज। बहुत बेहतर वोट चंक थे इसके पास। और खास तौर से हरित उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर, बुढ़ाना, बागपत, बड़ौत, मेरठ, सरधना,
गाजियाबाद, गुलधर, हापुड़, गजरौला का पूरा बेल्ट, अलीगढ़, खुर्जा, और ये जो पूरा है ना, ये इस सारे बेल्ट में ये बहुत बेहतर कर रही थी पीस पार्टी। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप जाइए तो गोरखपुर हो, घोसी का इलाका हो, मऊ का हो, देवरिया का हो और आजमगढ़ हो, ये इन सभी जगहों पर वो अच्छा खासा चंक निकाल रही थी। लेकिन भला हो मायावती का, मायावती ने वो जो राजनीतिक पटकी पीस पार्टी को दी, पीस पार्टी उसके बाद जो है वो खड़ी नहीं हो पाई, और उसके जो वोट है वो बहुत बड़े पैमाने पर समाजवादियों ने भी लिया। आरएलडी के पास भी उस पीस पार्टी का एक समय पर बहुत ज्यादा और वोट था। हाँ, और हाँ, सर आपको याद हो 2012 में बाबू साहेब अखिलेश सिंह रायबरेली वाले उसी पार्टी से जीते थे, और उतने नहीं 4 लोग जीते थे। कंठ, खलीलाबाद, डुमरियागंज तीनों सीट जीत गई थी। वो बात अलग है कि उन तीनों सीट से भाई जॉन लड़ रहे थे। हाँ। जी, तो ये जो पीस पार्टी हाशिए पे चली गई थी, इस पीस पार्टी का एक बहुत अच्छा कैडर था महाराज, और इस पार्टी का कैडर जो है वो कभी बीएसपी में है, वो कांग्रेस में छिटका हुआ था, वो समाजवादी पार्टी में छिटका हुआ था। वो पीस पार्टी का पुराना काडर आजकल किसके लिए घूम रहा है सड़क पर? ओवैसी बंधु के लिए। ओवैसियों के लिए वो लामबंद हो रहा है, और ओवैसी के लिए ही तमाम छोटे छोटे, मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूं, आज तक आपने अभी तक किसी यूट्यूब चैनल पे, किसी भी न्यूज चैनल पर ये नहीं देखा होगा। मैं आपको अंदर की खबर, पीस पार्टी का काडर जो एआईएम में गया है वो मैं आपको बता रहा हूं। वो बहुत बड़े पैमाने पर अलग अलग राज्यों में उस काडर को एआईएम ने अपने साथ मिला लिया है। और जो उनके पुराने नेता हैं, जो कभी सेकंड पे थे, थर्ड पे थे, चुनाव लड़कर सेकंड थर्ड पे आए थे और जिन्होंने जीता था, उनको अभी से टिकट का पूरा आश्वासन दे रखा है कि साहब आपको टिकट मिलेगा। अब इस बीच एक और महत्वपूर्ण चीज है, वो जो काडर, आपको पता है मुरादाबाद वाला जो एरिया है, बरेली वाला जो एरिया है, यहाँ पीस पार्टी ने, वही आजम खान वाले एरिया में पीस पार्टी, और खास तौर से ये क्या कहते हैं, ओवैसी ने, और मेरठ वाला जो बुढ़ाना बागपत वाला जो इलाका है, वहां पीस पार्टी ने ये ओवैसी ने पिछली बार बहुत बेहतर किया था, विधानसभा चुनाव में बहुत बेहतर किया था। और मेरठ क्या, मैं तो गाजियाबाद, या गाजियाबाद आप जब जाएंगे तो वहां एक खोड़ा पड़ती है जगह, खोड़ा, इंदिरापुरम का भी हिस्सा लगता है, गाजियाबाद का भी हिस्सा लगता है, नोएडा का भी हिस्सा लगता है, और दिल्ली का भी हिस्सा खोड़ा में लगता है। खोड़ा एक ऐसी जगह है, ठीक। तो खोड़ा में पीस पार्टी का एक बहुत पुराना दफ्तर हुआ करता था, और एक पीस पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति उसे चलाता था। आजकल मैं देख रहा हूं कि वहां ओवैसी का झंडा लगा हुआ, और जो पीस पार्टी वाले थे, जो कभी समाजवादी है और वहां का विधायक था, और अमरपाल शर्मा समाजवादी से था, बीएसपी से भी रहा है, ठीक है, कांग्रेसी भी, और वहां से एक और थी जो चुनाव, डॉली शर्मा, ठीक है, कांग्रेसी की प्रवक्ता भी है। मैं देख रहा हूं कि साहब उनकी, वो ओवैसी साहब का झंडा लगा हुआ, ओवैसी को बता रहे हैं। और दूसरा, ये जो बूढ़े बुजुर्ग समाजवादी पार्टी और बीएसपी में अपना खुदा ढूंढ रहे थे, दरअसल उनको कैसे साधा जाए, उनको मुल्ला मौलवी और पुरानी पीस पार्टी के कार्यकर्ता साधेंगे, और जेंजी जो 18 से 35 वर्ष वाले हैं, उनको तो ओवैसी सीधे नॉक कर ही रहा है। ओवैसी उनको सीधे बता रहा है। और दूसरी चीज है, संगठित तरीके से आप बीजेपी, आप मुझे बताइए, आपने कभी पन्ना प्रमुख देखा है बीजेपी का? नहीं। पन्ना प्रमुख, लाट प्रमुख, वार्ड प्रमुख, गली प्रमुख, नहीं देखा ना। ओवैसी तमाम मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में घर, हर एक घर का वोट कैसे मोनेटाइज होगा, एक घर का वोट कैसे पड़ेगा, मौलवी को कैसे पकड़ना है, मौलवी किस तरीके से बाकियों का वोट पकड़ेगा, और कैसे वो वोट ओवैसी के पास आएगा, ये पूरी रणनीति उत्तर प्रदेश में बना रहा है। बस अब दरअसल मात्र गोल टोपी के वोट से वो सीटें नहीं जीत सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसीलिए चंद्रशेखर रावण से वो गठबंधन के चक्कर में उत्तर प्रदेश में, क्योंकि चंद्रशेखर रावण के साथ गठबंधन हो जाएगा तो एक बड़ा चंक जो चंद्रशेखर रावण में, वो है ना नीलकमल वाले, नीलकमल, तो जो, हाँ, तो नीलकमल जो है वो चंद्रशेखर रावण में जिसको अपना मसीहा देखते हैं, वो ओवैसी के साथ आएंगे और ओवैसी के साथ मिलकर वोट देंगे। तो वो बहुत बड़ा डेंट अखिलेश यादव के लिए भी होगा,
वो बहुत बड़ा डेंट जो है बीएसपी के लिए भी होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या लगातार ओवैसी अपने मंसूबों में कामयाब हो पाएंगे और कुछ दिल्ली की हवा ओवैसी के पसीने सोखने के लिए या ओवैसी के जेब को तरबतर करने के लिए या ओवैसी का पेटीएम रिचार्ज करने के लिए दिल्ली की हवाएं क्या ओवैसी तक पहुंचेंगी? बड़ा सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं सर बेचारा काम देखिए तो। श्रीकांत भाई, एक बात बताऊंगा आपको मैं। 2012 में तो आपको याद है ना कि भाई लगातार 2004 2009 का 2 चुनाव जीत चुकी थी कांग्रेस है। 9 में बड़ा अच्छा परफॉर्म की थी उत्तर प्रदेश में। 12 में बातें करती थी कि हम सरकार बनाएंगे, राज बब्बर उन दोनों एकदम फूले न समाते थे। पता है सर कै % वोट मिला था टोटल पार्टी को? 3.03% सर। नहीं, सॉरी 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 11%। 3% का वोट शेयर ग्रो किए थे पिछली बार से। और सर यही पीस पार्टी 2.82% वोट ले गई थी। इस बार आपको पता है सर 2022 में कै वोट पाए थे अपने राहुल गांधी? अंदाजा मारिए सर कि 2012 में 11% वोट पाने वाली पार्टी 2022 में कै % वोट पाई होगी? सही जवाब देने वाले को 3 से 4। 1001 रुपया का नगद इनाम। 2 से 3% ज्यादा नहीं था। सोच लीजिए सर। सर सोच के देखिए कि जो पार्टी 2011 में है हाँ 11% वोट, 2012 में 11% वोट पाती है, वो पार्टी 2022 आते आते 2.33% की पार्टी रह गई। हाँ हाँ, वो 2-3% ज्यादा नहीं। इस बार अगर अखिलेश यादव राहुल गांधी के पिछवाड़े पे लात मार दिया तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी की पार्टी से तो बहुत ज्यादा वोट और बहुत ज्यादा सीट ले जाएगा ओवैसी। ओवैसी पता है सर क्या काम कर रहा है? सर देखिए मैं तो अपने उसको मवेशी कहता हूँ, माफ करना। हाँ मवेशी कहते हैं, अपने महा ईमानदार, दुनिया के सबसे ईमानदार व्यक्ति, सबसे ईमानदार राजनेता फर्जीवाल जी क्या करते थे? जहां भी भाजपा वर्सेस कांग्रेस होता है जिस स्टेट में, वहां पहुंच जाते हैं दल बल लेके। उसमें सिर्फ एक पंजाब एक अलग सिनेरियो है, नहीं तो आप कहीं भी देखिए, गोवा, उत्तराखंड, दिल्ली है, गुजरात, ये 4 मुख्य स्टेट है ना जहां ओवैसी पहुंच गए थे, जहां भाजपा वर्सेस कांग्रेस होता है। चारों का रिजल्ट क्या रहा कि चारों स्टेटों में, गोवा में तो जीती जीती बाजी भी केजरीवाल जी हरवा दिए कांग्रेस को। यही काम गुजरात में किए थे। सर वही काम मुझे लग रहा है ओवैसी वहां कर रहा है जहां बीजेपी वर्सेस सामने कांग्रेस या कांग्रेस के गठबंधन वाली पार्टियां होती हैं। भाई यूपी में आप देख लीजिए, आज बीजेपी वर्सेस अन्य है तो ओवैसी कूद गया। बिहार देखिए, बीजेपी वर्सेस अन्य है, वहां कूद गया। बंगाल देख लीजिए, बीजेपी वर्सेस टीएमसी है, वहां कूद गया। तो सर ओवैसी ऐसे स्टेट्स में कूद रहा है जहां मुसलमानों की एक अच्छी खासी मेजोरिटी है। 18, 20, 22, 24, 26% तक जिस स्टेट में मुसलमान है, प्लस जहां कोई बड़ा मुसलमान नेता नहीं है। सर हुमायूं कबीर इस बार वही बनने की कोशिश कर रहा था बंगाल में। बाबरी बना के वो बंगाली मुसलमानों को एक मैसेज दे रहा था, बांग्लादेशी मुसलमानों को मैसेज दे रहा था कि देख लो जो काम ममता दीदी ने कर पाई वो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। उन्होंने राम मंदिर बनाया, हम बाबरी बनाएंगे। तो सर हुमायूं कबीर वो काम करना चाह रहा था। सर देखिएगा सर वही होगा बंगाल में। हुमायूं कबीर, ओवैसी, ये सब मिलके एक अच्छा गठबंधन बनाएंगे और सर ममता दीदी के लिए मुश्किलें खड़ी कर देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी इस मुगालते में अगर जिएगी कि वो यू हिट यू मिस आई हिट, अगर ये स्ट्रेटेजी आपकी रहेगी कि यू मिस आई नहीं हिट, नहीं तो नहीं आपको दिक्कत सर, होगी। हाँ नहीं सर, नहीं, ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी ही नहीं है सर। ओवैसी अपने आप को आज पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों का मुसलमान नेता प्रोजेक्ट कर रहा है खुद को। वो एक बात कहता है ना कि वाई राहुल गांधी क्यों मुसलमानों का नेता बनेंगे?
कोई मुसलमान बनेगा? सर बंगाल हुआ, बिहार हुआ, आने वाला यूपी, सर सबसे ज्यादा मेजॉरिटी बड़े स्टेट जहां जनसंख्या है मुसलमानों की, ये 3 स्टेट है सर। सर ये 3 स्टेट हैं जहां मुसलमान जनसंख्या में बहुत ज्यादा है, 22, 24, 26, 28% तक है। सही बात तो है कि बंगाल में तो मुझे लग रहा है कि 35% होंगे कम से कम, 40% भी हो सकते हैं अगर रोहिंग्या बांग्लादेशी मिला देंगे तो सर इन 3 स्टेट को टारगेट करके ओवैसी अपने आप को पूरे इंडिया का मुसलमानों का मुसलमान नेता प्रोजेक्ट कर रहा है। सर उसका अटायर देखा है, उसका बोलना देखा है, उसकी टोपी, उसकी दाढ़ी है, उसका ड्रेसिंग सेंस। लेकिन वो एक और चीज कह रहा है आज इन दिनों महाराज, यही तो भूल रहे हो, यही तो अच्छा कह रहे हो। वो कह रहा है मैं केवल मुसलमानों का नेता नहीं हूँ। ओवैसी कह रहा है कि मुझे केवल मुसलमानों तक सेट के मत रखिए, यानी कि हाँ मुंह से कुछ भी बोले, वो सिर्फ और सिर्फ तो मुसलमानों को छोरे डाल रहा है। और मैं बता रहा हूं सर, बिहार में, सीमांचल में हमने वो देखा है, उसका रेला है, बिहार में तो रेला था। और सर बंगाल, अच्छा आप ये क्यों मान रहे हैं कि वो और हुमायूं कबीर अगर मिलकर चुनाव लड़ गए तो वो 20, 30, 40 सीटों पे रेला मचा देंगे? और सर आपने मुसलमानों का एक वोटिंग पैटर्न देखा है ना, अधीर रंजन चौधरी बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस के, एक 3rd ग्रेड क्रिकेटर ने आके गुजरात से बंगाल में उनको चुनाव हरा दिया, यूसुफ पठान ने। तो सर मुसलमान वोटिंग पैटर्न बदल रहा है, वो एक बात कहता है कि ठीक है कोई रहे केंद्र में, कोई रहे प्रदेश में, साला हमारा लोकल विधायक सांसद हमारा होगा। तो सर ओवैसी उस फील्ड पे काम कर रहा है। ये खेल मवेशी बहुत बेहतर खेल रहा है। और मैं तो कहता हूँ आखिरी बात, आखिरी कमेंट मेरा यही है कि लेट अस वॉच क्या होता है। अभी तो 1.25 साल बाकी है उत्तर प्रदेश में, तो अभी गंगा में बहुत पानी बहना बाकी है, गंगा यमुना में बहुत पानी बहना बाकी है महाराज, और अभी पानी बहेगा। और वो है ना कि अभी से अहले वफा रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। और बाकी सर देखिए उत्तर प्रदेश में ना 2 बड़ी साजिशें बहुत बुरी तरह फेल हुई। योगी बनाम ब्राह्मण, ठाकुर बनाम ब्राह्मण, हैं, योगी प्लस ठाकुर बनाम ब्राह्मण। सर ये सारा कुछ यूपी में योगी जी ने फेल कर दिया है। जो भी ब्राह्मण नेता थोड़े बहुत नाराज थे, योगी ने सबको वापस सेट कर लिया है। ठाकुर तो वैसे भी पहले से ही इनके साथ हैं। तो सर उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा दाल नहीं गलेगी, लेकिन हाँ ओवैसी उत्तर प्रदेश में जितना मजबूत होकर चुनाव लड़ेंगे वो भाजपा के पक्ष में जाएगा। तो सर मैं बताऊं, मैंने एक बार भविष्यवाणी की इतिहास से करीब 5-6 महीना पहले कि जो आज की पार्टियों का भाजपा का गठबंधन है, अगर ये मेंटेन रह गया और ओवैसी मुख्य सीटें जहां पर यादव प्लस MY समीकरण जहां चलता है, वहां अगर M का 10, 20, 30% वोट काट गया तो अखिलेश भैया इस बार 50 सीटों से कम पे रहने जा रहे हैं। फिर से मैं अपनी बात आज दोहरा रहा हूं। तो श्रीकांत भाई अपने समय था उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूजीसी वाले मुद्दे पर आपसे मुझे एक चर्चा करनी है, उस पर फिर अगली बार किसी जल्दी उस विषय पर बैठते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, धन्यवाद। वंदे मातरम। मातरम।